कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। पाप मोचनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदाता के लोमेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सविस्तार से कहिए। लोमेश बोले कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा आप सुनिए। प्राचीन समय में चैत्र नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उसी जगह गंधर्व के निश्चरी के साथ विहार करती थी। उसी वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ कीड़ा करता था। उस वन में मेघावी नाम का मुनि तपस्या कर रहा था। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनके मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव शिव भगत मेघावी मुनि के जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने सुंदर अप्सराओं को ही धनुष बनाया, कटाक्षी उसकी प्रतिज्ञा डोरी बनाई, उसके नेत्रों में उसने धनुष बनाया, पूछों को कुड़ी बनाया, उस मंजू घोषा अप्सरा की सेनापति बनाया। इसी तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने से तैयार हो गया। उसी समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हृदय पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के सामने शोभा देते थे। उसी मुनि को देखकर कामदेव के वश की और मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा एक गाना शुरू किया। मेघावी मुनि श्री मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मुनि को कामदेव के पीड़ित जानकर उसने इस प्रकार आलिंगित करने लगी, जिस प्रकार वायु के प्रवाह से लता वृक्ष आलिंगित करती है। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उसी मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत समय तक रमन करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे रमनी, अब मुझे बहुत समय हो गया, आप सूरज जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है और अभी तो प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ समय और भी नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इसी प्रकार वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगा। अब रमन करने का समय प्रमाण साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह मान बहुत क्रोधित हुए। उस तप नाश करने वाली अप्सरा को तरफ देखने लगा। उनके उदर कांपने लगा, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोली, हे दुष्ट, सबको नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा, मान पापनी और पुराचारिणी हो जा, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर दया करो, क्रोध के कारण त्याग कर प्रसन्न हो जाओ, इस शाप को निवारण दीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरा तो बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली है। उस पिशाचिनी से बोले, हे दुष्ट, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं शराब को छूटने का उपाय बतलाता हूँ।
चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतलाई और अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने क्या किया? तेरा समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बताइए। चमन ऋषि बोले, हे बेटे, तू चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचन एकादशी की विधि तथा भक्ति से पूर्वक व्रत करो, इसके तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचन एकादशी की विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अपसराती पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा का श्रवण व पढ़ने के 1000 गऊ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को सुधारते हैं। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।